हेलो, नमस्कार बच्चों, जय हिंद। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट लर्निंग क्लासेस पर स्वागत है, जिस पर हम अपनी मैथ्स की एनसीईआरटीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। जिसमें ये वीडियो आपका क्लास 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी का है और चैप्टर है आपका चैप्टर नंबर 9 सीक्वेंसेस एंड सीरीज़, जिसमें मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ। यदि वो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ओके, तो इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा। सारी एनसीईआरटीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सॉल्यूशन मिलेगा विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आप अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो। अच्छा, चलिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बेसिक समझा दिया था और जो एग्जांपल्स दिए गए थे वो एग्जांपल सॉल्व कराए थे। तो इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए देखिए एक्सरसाइज 9.1। देखिए ये है आपकी एक्सरसाइज 9.1 और इसके हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप लोग पिछला वीडियो देख लीजिएगा जिससे कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए कि हम इसमें करने के वाले हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चे पिछले वीडियोस को नहीं देखते हैं और फिर उनको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है। तो एक्सरसाइज 9.1। ओके, क्वेश्चन नंबर 1। देखिए आपको हेडिंग में दे रखा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस इन एक्सरसाइज 1 to 6 हुज nth टर्म्स आर। आपसे कहा कि आपको क्वेश्चन 1 से लेके 6 तक सेम टाइप के क्वेश्चन है, उसमें आपको क्या दिया है कि हुज nth टर्म्स आर। nth टर्म आपको दिया गया है, मीन्स nवां टर्म, जैसे फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म होता है, वैसे ही nth टर्म आपको दिया गया है और आपको फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड करना है। फर्स्ट 5 टर्म्स आपको फाइंड करने हैं। ऐसा क्वेश्चन आपने कल किया है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 आपको ए एन आपको दिया गया है n+2। ओके, चलिए देखिए आपको क्या करना है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, मतलब पहला टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म एंड फिफ्थ टर्म, यही आपको फाइंड करना है। अब मैंने आपको कैसे बताया था कि आपको जो आप टर्म फाइंड कर रहे हैं एन की जगह वो वैल्यू डालते जाइए। जैसे फर्स्ट टर्म फाइंड कर रहे हैं तो एन की जगह 1, 1+2 कितना हो जाएगा, 1 × 1+2 3 होता है, मीन्स 3। अच्छा, 2 वैल्यू पुट कर दीजिए, 2 × 2+2। ओके, 2 × 2+2। अच्छा, कितना हो जाएगा, 2 × 2+2 होता है 4, मीन्स 2 4 × 8, सॉरी 8। ओके, 3 वैल्यू पुट कीजिए, 3 × 3+2 मीन्स 3 × 3+2 होता है 5, मीन्स 3 5 जा 15। 4 वैल्यू पुट करिए, एन की जगह 4, 4 × 4+2 मीन्स 4+2 6 हो जाता है, 4 × 6 आपका 4 6 जा 24। 5 वैल्यू पुट कीजिए, मीन्स 5 × 5+2 मीन्स 5 × 7 मीन्स 35। तो आपने फर्स्ट टर्म निकाल दिया, सेकंड टर्म भी निकाल दिया है आपने, थर्ड टर्म भी निकाल दिया और फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, आपने सभी टर्म्स निकाल दिया। आपने शुरू के 5 टर्म्स निकाल दिए। ऐसे ही आपको अगले क्वेश्चन करने हैं। ओके, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम 1 से लेकर 6 तक सेम इसी प्रकार के हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है nth टर्म, मीन्स जनरल टर्म आप बोलते हैं इसको। nth टर्म आपका दिया है n/n+1। अब आपको क्या करना है, a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड करना है। चलिए वैल्यू पुट करते जाइए। a1 n की जगह 1 पुट करिए, 1/1+1 यानी कि 1/2। ओके, a2 फाइंड करिए, 2/2+1 मीन्स 2/3। a3 फाइंड कीजिए, मीन्स 3/3+1 मीन्स 3/4। ओके, a4 फाइंड कीजिए, मीन्स 4/4+1 मीन्स 4/5। अच्छा, a5 फाइंड करिए, a5 आप फाइंड कीजिए, मीन्स 5/5+1 मीन्स 5/6। तो आपने a1 फाइंड कर दिया,
A2 फाइंड कर दिया, A3 फाइंड कर दिया, A4 भी फाइंड कर दिया और A5 फाइंड कर दिया। आपको स्टार्टिंग 5 टर्म्स फाइंड करने हैं, आप वो कर चुके हैं। ओके, नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे चलिए। देखिए थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। थर्ड क्वेश्चन आपसे कह रहा है an इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, an इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ओके, थर्ड पार्ट, थर्ड क्वेश्चन इज an इज इक्वल्स टू 2 की पावर n, an इज इक्वल्स टू 2 की पावर n। ओके, आपको a1 फाइंड करना है, मीन्स 2 की पावर 1 इज इक्वल्स टू 2, वेरी गुड। a2 फाइंड करना है 2 की पावर 2 मीन्स 4। A3 आपको फाइंड करना है 2 की पावर 3 मीन्स 8। अच्छा, ये तो आप निकाल लेंगे ना, 2 की पावर 3 8 होता है, 2 की पावर 2 4 होता है। A4 होता है 2 की पावर 4 मीन्स 16। A5 होता है 2 की पावर 5 मीन्स 32। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है an इज इक्वल्स टू, nth टर्म आपको दिया गया है 2n माइनस 3/6। अब आपको a1 a2 a3 a4 a5 फाइंड करना है। a1 वही n की जगह 1 पुट कर दो, 2 इंटू 1 माइनस 3/6 मीन्स 2 इंटू 1 2 माइनस 3/6। कल भी बताया था 2 में से 3 नहीं जाएगा तो 3 में से 2 को माइनस कर देते हैं और साइन माइनस का लगा देंगे, तो -1/6। वेरी गुड। a2 फाइंड करो, n की जगह 2 पुट करो, 2 इंटू 2 माइनस 3/6, 2 2 जा 4 माइनस 3/6, 4 में से 3 गया 1/6। वेरी गुड। ये 3 देखिए, n की जगह 3 पुट कीजिए, 2 इंटू 3 माइनस 3/6, 2 3 जा 6 माइनस 3/6, 6 में से 3 जाएगा 3/6, जिसको आप 1/2 भी लिख सकते हैं। अच्छा, a4 आप फाइंड कीजिए, a4 मीन्स n की जगह 2 पुट कीजिए, 2 इंटू 4 माइनस 3/6, 2 4 जा 8 होता है, 8 माइनस 3/6, 8 में से 3 5/6। ओके, a5 फाइंड करिए। a5 n की जगह 5 पुट कीजिए, 2 इंटू 5 माइनस 3/6, 2 5 जा 10 माइनस 3/6, 2 10 माइनस 3 7/6। ओके, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 मीन्स ऐसे ही आपको सॉल्व करते जाना है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, an इज इक्वल्स टू, nth टर्म आपको दिया गया है -1 की पावर n माइनस 1 एंड 5 की पावर n प्लस 1। ओके, देखिए a1 इज इक्वल्स टू, n की जगह 1 पुट करते जाइए, -1 की पावर 1 माइनस 1 डॉट 5 की पावर 1 प्लस 1, यही करना है आपको। ओके, सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आएगा। -1 की पावर 0 इंटू 5 की पावर 2। अब देखो किसी भी नंबर की पावर 0 हो, किसी भी नंबर की पावर, मैं कहूँ a की पावर 0, 2 की पावर 0, 9 की पावर 0, 6 की पावर 0, माइनस के 7 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो उसका आंसर 1 आ जाता है, उसका आंसर 1 आ जाता है। कहने का मतलब अगर a की पावर 0 है तो भी 1, 95 की पावर 0 है तो भी 1, -7 की पावर 0 है तो भी 1, किसी भी नंबर की पावर 0 होगी आप आंसर 1 लिख देंगे। तो इस जगह तो आपका 1 आ गया, इंटू 5 का स्क्वायर 25 होता है, जानते हैं आप लोग। ओके, 25 इंटू 1 मीन्स 25। तो ये तो हो गया आपका a1। अच्छा, सेम ऐसे ही a2 निकालिए, a2 n की जगह 2 पुट करो, -1, n की जगह 2, 2 माइनस 1 डॉट 5 की पावर 2 प्लस 1, सॉल्व करिए। -1 की पावर 2 माइनस 1 1 होता है, ओके, और 5 की पावर डॉट 5 की पावर 2 प्लस 1 3 हो जाएगा।
अच्छा -1 की पावर 1, अब किसी भी नंबर की पावर 1 होती है तो वो नंबर सेम एज इट इज़ ऐसे ही लिख देते हैं। मीन्स 6 की पावर 1 है तो 6, 7 की पावर 1 है तो 7। ओके, तो -1 की पावर 1 है तो -1 मल्टीप्लाई 5 का क्यूब होता है आपका 125। अब देखो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 125 ही आ जाएगा, लेकिन माइनस का नंबर है तो माइनस के 125। तो A2 इज इक्वल्स टू -125। ओके, A3 देखिए, A3 अब n की जगह 3 पुट कीजिए, -1 की पावर 3 -1 डॉट 5 की पावर 3 + 1 सॉल्व करिए, -1 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 4। अच्छा, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, देखो 1 की पावर चाहे कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। 1 की पावर 1000 बेशक कर लेना 1 ही आएगा। मीन्स 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1000 टाइम 1 इंटू 1 करते हैं आपका 1 आ जाता है। ठीक है, अच्छा लेकिन अब माइनस का नंबर हो तो जब भी देखो माइनस के नंबर में 2 केस होते हैं, ध्यान से समझ लेना, आप लोग लिख लीजिएगा। माइनस के नंबर में 2 केस होते हैं। माइनस के नंबर की जब पावर इवन होती है, पावर इवन होती है तो आंसर पॉजिटिव आएगा। मीन्स -1 की पावर स्क्वायर है, -1 का स्क्वायर, तो आंसर पॉजिटिव आएगा, 1 आ जाएगा आंसर। लेकिन पावर जब भी ऑड होगी, पीछे देखो पावर ऑड थी, यहाँ ऑड पावर थी ना, 1 था तो माइनस का आया। लेकिन पावर जब भी इवन होगी तो पॉजिटिव आंसर आएगा, पॉजिटिव आंसर आएगा। मीन्स -1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा इंटू 5 की पावर 4। अब देखो इसको आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप 5 की पावर 4 ही लिख सकते हैं, और सॉल्व करके लिखना चाहें तो बेशक लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ओके, A4 आपको निकालना है, तो -1 की पावर 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 + 1। ओके, आगे देखिए, -1 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 5। अच्छा, आगे देखिए, अब देखो अभी अभी बताया जब भी माइनस के नंबर के ऊपर पावर ऑड होती है तो आंसर नेगेटिव आता है, तो -1 इंटू 5 की पावर 5, जिसको आप -5 की पावर 5 लिख सकते हो, A4। ओके, तो आप ऐसे सॉल्व करते जाएंगे। अच्छा, आगे देखिए, A5 आप निकालना है। अच्छा, इनके आप आंसर्स लिखना चाहें डायरेक्ट, मीन्स पावर सॉल्व करना चाहें तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 5 की पावर 4 कितना होता है, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मीन्स कितना हो जाएगा, 625। कितना हो जाएगा, 625 और प्लस का। अच्छा, 5 का मल्टीप्लाई 5 में 5 टाइम्स, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो कितना हो जाता है आपका, कितना हो जाएगा, 3125, 3125, और माइनस का आ रहा है। ओके ओके, तो -1 की पावर 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 + 1, तो -1 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 6। अब देखो पावर इवन है, मीन्स नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आएगी, पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मीन्स 1 इंटू 5 की पावर 6। अब आप 5 की पावर 6 आप सॉल्व करेंगे, मीन्स 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, ऐसे ही करते हैं, सॉल्व कर लीजिए। ये यहाँ तक देखो 5 की पावर 5 तक तो हमें पता है 3125 होता है, इंटू 5 और करना है, सॉल्व कर लो। 5 5 जा 25, 2 यहाँ कैरी, 5 2 जा 10 और 2 12, 1 कैरी, 5 1 जा 5 और 1 6, 5 3 जा 15। तो ये हो गया आपकी A5, फिफ्थ टर्म। अच्छा, अब नेक्स्ट ऐसे ही सिक्स्थ क्वेश्चन आपको दिया गया है। देखिए क्या दिया है, सिक्स्थ क्वेश्चन है आपका AN, मीन्स जनरल टर्म है आपका n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। ओके, आपका जनरल टर्म है AN इज इक्वल्स टू n इंटू एन स्क्वायर प्लस 5/4। अच्छा, ये n इसका इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, डॉट। ओके, आपको A1 वही काम करना है, मीन्स n की जगह 1 पुट कर दो, तो 1 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस 5/4 कितना आ जाएगा, तो 1 इंटू में 1 का स्क्वायर 1 प्लस 5/4, 1 इंटू में 1 + 5 6/4। अब देखो 2 से
3 टाइम्स 2 टाइम्स, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो यही सेम आ जाएगा, तो 3/2, 3/2। अच्छा, ऐसे ही A2 निकालिए, n की जगह 2 पुट कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर प्लस 5/4, तो हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर 4 होता है प्लस 5/4। अच्छा, 2 से ये 4 कटेगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई में चल रहा है ना। अच्छा, 4 + 5 होता है 9/2। ओके, A2 आपने निकाल दिया। A3 देखिए, n की जगह 3 पुट कीजिए, मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर प्लस 5/4, 3 मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है प्लस 5/4। अब ये तो कट नहीं रहा है, तो 3 मल्टीप्लाई 9 + 5 14/4। अच्छा, अब ये कट रहा है आपका 2 से 7 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स, तो आपका क्या आया 3 × 7/2, तो 3 7 21/2, ये आपका क्या आ गया, ये आपका आया A3। ओके, अब सेम ऐसे ही A4 देखिए, A4 n की जगह 4 पुट कर दो, 4 मल्टीप्लाई 4 का स्क्वायर प्लस 5/4। अब देखो 4 से 4 यहीं कट रहा है तो काट लो, कोई दिक्कत नहीं। अब 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस ये 5। ओके, 16 + 5 = 21, मीन्स आपका A4 कितना आ गया 21। सेम ऐसे ही A5 निकालो, A5 मीन्स n की जगह 5 पुट करो, 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर प्लस 5/4। ओके, तो 5 मल्टीप्लाई 5 का स्क्वायर इज 25 प्लस 5/4, इधर 5 मल्टीप्लाई 25 + 5 30/4। अब कुछ कट रहा है, 2 से 15 टाइम्स, 2 से 2 टाइम्स। अच्छा, क्या आ गया आपका 5 मल्टीप्लाई 15/2, 15 5 जा 75 और /2, तो आपका A5 कितना आया 75/2। आपने 5 टर्म्स निकाल दिए। ओके, तो अब देखिए, अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इंडिकेटेड टर्म्स इन ईच ऑफ द सिक्वेंसेज इन एक्सरसाइज 7 to 10, मीन 7 से लेकर 10 तक एक जैसा काम करना है आपको। हुज nth टर्म्स आर, nth टर्म आपको दिए गए हैं, जनरल टर्म दिए गए हैं, लेकिन फाइंड क्या करना है इंडिकेटेड टर्म। मीन्स पहले के 6 क्वेश्चंस में आपने क्या किया, A1 A2 A3 A4 A5 फर्स्ट 5 टर्म्स फाइंड किए, लेकिन इसमें लिखा है इंडिकेटेड टर्म, जो टर्म आपसे पूछा गया है वही फाइंड करना है। जैसे जनरल टर्म आपको ये दिया गया है an = 4n - 3, अब ये कॉमा लगा हुआ है, कॉमा A17 A24, ये आपको फाइंड करना है। लिखा हुआ है इंडिकेटेड टर्म निकालो, A17 और A24 निकालो। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, आपको an जनरल टर्म आपको दिया गया 4n - 3 एंड यू हैव टू फाइंड A17 एंड A24, ये दो चीज़ें आपको फाइंड करनी है। तो फिर वही काम करना है, A17 निकालने के लिए देखिए सॉल्यूशन, A17 आप निकालेंगे तो क्या करेंगे, n की जगह 17 पुट कर दो, मीन्स 4 × 17 - 3, 17 × 4 होता है 68 - 3 इज 65, मीन्स आपका A17 कितना आया 65 आ गया। सेम ऐसे ही A24 निकालोगे तो n की जगह 24 पुट कर दो, मीन्स 4 × 24 - 3, 24 × 4 96 - 3 इज इक्वल्स टू 93, मीन्स A24 आपका आ गया 93, A24 आपका आ गया 93। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 आपको दिया गया है an मीन्स जनरल टर्म इज n² एंड यू हैव टू फाइंड A7। देखो कॉमा लगा के जो लिखा है ना, वो इंडिकेटेड टर्म, क्वेश्चन में लिखा था ना फाइंड द इंडिकेटेड टर्म, तो कॉमा लगा के आपको बताया गया कि यू हैव टू फाइंड A7। आपको क्या फाइंड करना है, आपको A7 फाइंड करना है। चलिए सॉल्यूशन, तो
A7 फाइंड करना है मीन्स n की जगह 7 पुट करते जाओ, n का स्क्वायर मीन्स 7 का स्क्वायर अपन 2 की पावर n मीन्स 2 की पावर 7। अच्छा 7 का स्क्वायर कितना होता है 7 इंटू 7 और 2 की पावर 7 मीन्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 7 टाइम्स 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 1 2 3 4 5 6 इंटू 2। अब देखो कुछ बच्चे कहेंगे सर ऐसे क्यों लिखा है, इतना तो सभी जानते ही हैं। मैंने कहा मैं हर उस बच्चे को देखते हुए समझा रहा हूँ जो बिल्कुल बेस से पढ़ रहा है, उसको मतलब छोटी छोटी चीज़ें भी उसको समझने की ज़रूरत है, ऐसे मैं समझा रहा हूँ जैसे कि किसी को भी कोई दिक्कत ना आए। 7 7 जा 49। अब आप नीचे मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर 7 कितना हो जाता है 128 हो जाता है, चेक करिए। 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 इंटू 2 64 इंटू 2 128। ओके क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिखाई दे रहा होगा। ए की पावर मीन्स ए एन nth टर्म इज गिवन टू यू -1 की पावर n -1 इंटू एन का क्यूब और कॉमा लगा के आपको लिखा है A9 मीन्स A9 आपको फाइंड करना है। 9th टर्म यू हैव टू फाइंड द 9th टर्म, यू हैव टू फाइंड द 9th टर्म। ओके सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन मीन्स A9 फाइंड करना है ना, A9 9th टर्म यू हैव टू फाइंड मीन्स n की जगह 9 पुट करते जाओ, -1 की पावर 9 -1 और n की जगह 9 मीन्स 9 का क्यूब। ओके -1 की पावर 9 -1 इज 8 इंटू 9 का क्यूब। अब अभी अभी मैंने आपको बताया था जब भी माइनस के नंबर के ऊपर पावर इवन हो, इवन पावर होती है तो नंबर प्लस का आता है, और 1 की पावर है तो 1 इंटू 1 कितने टाइम्स भी कर लो 1 आएगा मीन्स प्लस का 1 आएगा। 1 इंटू 9 का क्यूब, 1 का किसी में भी मल्टीप्लाई करो सेम वही नंबर आ जाता है मीन्स 9 का क्यूब। अब 9 का क्यूब क्या होता है आप ऐसे कर सकते हैं 9 इंटू 9 इंटू 9। आंसर आपको निकालना है A9 इज इक्वल्स टू, कैसे फाइंड करोगे n का क्यूब 9 का क्यूब। ओके 9 9 या 81 81 इंटू 9 आपका 729 729। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए ज़रा क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 10 आपको दिया है an मीन्स जनरल टर्म इज इक्वल्स टू n-2 अपॉन में n+3 एंड यू हैव टू फाइंड, आपको कॉमा लगा के दे रखा है A20, यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म, यू हैव टू फाइंड द 20th टर्म। तो सॉल्यूशन, अब 20 टर्म फाइंड करना है ना तो ए की जगह n की जगह 20 पुट करते जाओ मीन्स A20 इज इक्वल्स टू n की जगह 20 पुट करो 20 इंटू 20 -2 अपॉन में 20+3। ओके 20 इंटू 20 - 2 होता है 18 अपॉन में 20+3 23। ओके देखिए अब 20 का मल्टीप्लाई 18 है। देखो अब बच्चों को, थोड़े बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनका बेसिक्स कमज़ोर होता है, तो मैं हर चीज़ कवर करते हुए चल रहा हूँ। अब 20 का मल्टीप्लाई 18 में आप नहीं कर पा रहे, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए यहाँ 0 है, आप यहाँ समझ के चलो ओनली 2 है, 2 का मल्टीप्लाई 18 में कर दो, फिर जो आंसर आएगा उसमें पीछे 0 लगा दो मीन्स 18 × 2 18 2 जा 36 और एक 0 360 अपॉन में 23, और आप पीछे रफ पेज पे करके देख सकते हैं मीन्स A20 आपका आया है 360/23। ओके आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, आपसे कहा गया है कि राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंसेस, वही जो 1 से 6 तक किया था आपने, फर्स्ट 5 टर्म्स आपको लिखने हैं इन एक्सरसाइज 11 to 13। 11 से लेकर 13 तक सेम टाइप का क्वेश्चन है मीन्स फर्स्ट 5 टर्म लिखने हैं A1 A2 A3 A4 A5 जैसे आपने 1 से लेकर 6 तक किया। अच्छा एक काम एक्स्ट्रा करना है कि एंड ऑब्टेन द करस्पॉन्डिंग सीरीज़, और आपको उससे रिलेटेड जो सीरीज़ बनेगी ना, करस्पॉन्डिंग सीरीज़ जो बनेगी वो भी आपको ऑब्टेन करनी है, वो भी आपको बनानी है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या दिया गया है। जनरल टर्म आपको दिया गया है A1 इज इक्वल्स टू 3 और आपको दे रखा है AN मीन्स जनरल टर्म इज गिवन टू यू 3 ×
an-1 प्लस 2। ओके, ये आपको दिया गया फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1, फॉर ऑल n ग्रेटर देन 1। ओके, सॉल्यूशन। ओके, देखिए सॉल्व करिए। देखिए शुरू के फर्स्ट 5 टर्म्स मीन्स a1 इज गिवन टू यू इज 3। a2 निकालने के लिए देखिए ये आपका जनरल टर्म है, ये आपका जनरल टर्म है जो भी क्वेश्चन में दिया गया है आपको। n की जगह 2 पुट करिए, 2 पुट किया इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a। n की जगह 2 पुट करिए यहाँ, 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मीन्स 1 a1, 3 टाइम्स ऑफ a1। ऐसा एक एग्जाम्पल समझा चुका हूँ, मीन्स an फाइंड करना है ना, तो क्या करेंगे उसके पिछला टर्म n है n माइनस 1 मीन्स उससे प्रीवियस वाला टर्म का 3 टाइम्स प्लस 2। 3 टाइम्स ऑफ द टर्म यू आर फाइंड 3 टाइम्स ऑफ द प्रीवियस टर्म यू आर फाइंडिंग प्लस 2। 3 टाइम्स द प्रीवियस टर्म यू आर फाइंडिंग प्लस 2, जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं उसके प्रीवियस टर्म का 3 गुना प्लस 2, तो 3a1 प्लस 2। अच्छा 3a1 कितना है, a1 3 है प्लस 2, 3 3 जा आपका कितना होता है, 3 3 जा आपका 9 हो जाता है, प्लस 2 मीन्स 11 हो गया। ओके, सेम ऐसे ही a3 फाइंड करिए, a3 फाइंड करेंगे, a3 n की जगह 3 पुट करो, 3a n की जगह 3 पुट करो, 3 माइनस 1 मीन्स 2, वही मैं बोला। अब थर्ड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड टर्म का 3 गुना प्लस 2। ओके, 3 इंटू a2 कितना है, अभी अभी आपने फाइंड किया, a2 है आपका 11, a2 आपका 11 है, 11 प्लस 2, तो 3 11 जा इज 33 प्लस 2 इज 35। ओके, सेम a4, 3 टाइम्स ऑफ a3 प्लस 2। अब देखो समझ में आ गया होगा, जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं उससे पिछले टर्म का 3 गुना प्लस 2 मीन्स 3 टाइम्स ऑफ a3 आप फाइंड कर चुके हैं। a3 आपका कितना निकला, a3 आपका निकला है 35, तो 3 टाइम्स ऑफ 35 प्लस 2, 35 इंटू 3 105 होता है, प्लस 2 107। ओके, a5 फाइंड करिए, a5। अब इससे पिछला टर्म a4 और उसका 3 गुना प्लस 2 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ a4 देखो आप फाइंड कर चुके हो 107 है, 107 प्लस 2। अच्छा 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 का 7 में 21, 2 कैरी, 3 जीरो जा 0 और 2 2, 3 1 जा 3 प्लस 2 मीन्स आपका आंसर आएगा 323, 323। देखो अब आपने a1 a2 a3 a4 a5 ये सब कुछ आपने फाइंड कर दिया है। अब आपको क्या करना था, इससे करस्पॉन्डिंग सीरीज़ फाइंड करनी थी, इसकी करस्पॉन्डिंग सीरीज़ फाइंड करनी है। तो सीरीज़ में मैंने क्या बताया था कि सभी टर्म्स का सम मीन्स 3 प्लस 11 प्लस 35 प्लस 107 प्लस 323 प्लस डैश 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 डैश। ओके ओके, ऐसे ही आपको फाइंड करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको दे रखा है कि a1 इज इक्वल्स टू माइनस का 1 और जनरल टर्म आपको दे रखा है an इज इक्वल्स टू मीन्स nth टर्म इज इक्वल्स टू an माइनस 1 बाई n फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। ओके, सॉल्यूशन। पहला काम आपको शुरू के 5 टर्म्स मीन्स a1 जो कि आपको दिया है माइनस का 1, a2। अब देखो जनरल टर्म में फॉर्मूला लगाओ मीन्स a2 फाइंड करना है, n की जगह 1, n की जगह 2 पुट करो a2। अब देखो ये n है, ये n माइनस 1 है मीन्स इसका पिछला टर्म a1 और नहीं तो आप 2 लगा दीजिए, 2 माइनस 1 a1 ही आएगा अपॉन में n की जगह 2। ओके, a1 कितना है -1/2, तो a2 आपका आया -1/2। a3 कैसे निकालोगे, पिछला टर्म अपॉन 3 मीन्स a2 अपॉन 3, वरना आप 3 पुट करिए, 3 माइनस 1 2 मीन्स a2 अपॉन 3। अच्छा a2 आपका कितना निकला, a2 आपका निकला -1/2 और अपॉन 3 मीन्स इसी के साथ 3, अपॉन में ही 3 है, अपॉन में ही 3 है, ये -1/2, ये तो a2 की वैल्यू आई और अपॉन 3 तो इंटू 3 मैंने नीचे ही कर दिया है। ओके, तो -1/6। अच्छा ऐसे ही a3/4 मीन्स
मीन्स A3 आपका है माइनस का 1/6 इंटू 4 मीन्स माइनस का 1/24। अच्छा A5 क्या हो जाएगा, A4 अपॉन में 5 मीन्स माइनस के 1/24, A4 की वैल्यू -1/24 और अपॉन में 5 मीन्स नीचे ही 5 आएगा ना, इंटू 5 माइनस के 1/120। तो ये तो आपने A1 A2 A3 A4 A5 निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना था, आपको निकालना था सीरीज़, आपको बतानी थी। तो सीरीज़ आपकी क्या हो जाएगी, -1 प्लस माइनस का 1/2 सभी टर्म्स का सम लेते हैं ना, प्लस माइनस का 1/6 प्लस माइनस का 1/24 प्लस माइनस का 1/120 प्लस डैश 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 डैश। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल्स टू 2 और आपको जनरल टर्म आपको दिया है कि AN जो है ना वो AN-1 है फॉर n ग्रेटर देन 2। ओके, चलिए सॉल्यूशन देखिए। सॉल्यूशन आपको A1 से लेके A5 तक फाइंड करना है। तो देखिए A1 आपको दिया गया है 2 और A2 भी आपको दिया गया है 2। A3 आपको फाइंड करना है। अब देखो 3 पुट करो n की जगह, आपसे क्या कहा गया, nth टर्म आपको फाइंड करना है। तो n-1 मीन्स उसके पिछला टर्म -1 कर देना है। मीन्स A3 है तो उसका पिछला टर्म होता है A2 और -1 कर देना है। यही तो किया आपने, 3 - 1 2 मीन्स A2 और फिर -1 वैल्यू पुट करो। A3 कैसे निकलेगा, A2 कितना है 2 -1 मीन्स 1। अच्छा A4 निकालना है तो इसके पिछला टर्म A3 -1 मीन्स A3 की वैल्यू अभी आपने निकाली 1 -1 मीन्स 0। अच्छा A5 निकालना है मीन्स इसके पिछला टर्म, इससे पिछला टर्म है A4 और -1। अच्छा A4 की वैल्यू अभी आपने निकाल चुके 0 -1 मीन्स माइनस का 1। अच्छा ये तो आपने A1 से लेके A5 तक निकाल दिया। अब आपको क्या निकालना है, आपको सीरीज़ लिखनी थी। तो सीरीज़ क्या हो जाएगी आपकी, सभी टर्म्स का सम 2 + 2 + 1 + 0 + -1 प्लस डैश 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 डैश। ओके, तो आपने 13 क्वेश्चन यहाँ सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 पर देखिए ध्यान से समझिएगा। फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाई, आपको फिबोनाची सीक्वेंस दिया गया है। आपको दिया गया 1 इज इक्वल्स टू A1 इज इक्वल्स टू A2। एक तो ये बात आपको दी गई है। ओके, और आपको दिया गया AN। आप nth टर्म कैसे फाइंड करेंगे, आपको nth टर्म दिया गया AN इज इक्वल्स टू, कल भी बताया था, मीन्स आपको nth टर्म फाइंड करना है तो उसके जस्ट पीछे आने वाले दो टर्म्स का सम। मीन्स nth टर्म फाइंड करना है तो n-1th टर्म प्लस n-2th टर्म, n-2nd टर्म। ओके, मीन्स n से पीछे आने वाले दो टर्म हो जाएंगे n-1 और n-2, उन दोनों का सम मीन्स AN-1 प्लस AN-2 किसके लिए, n ग्रेटर देन 2। अच्छा अब आपको फाइंड करना है, देखिए फाइंड आपको क्या करना है, फाइंड AN+1 अपॉन में AN फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3 4 5। ओके, ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। अब देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का है, मीन्स करना तो वही है, आप कर लेंगे बस, लेकिन आप समझते जाइएगा, ठीक है। अच्छा सॉल्यूशन में नेक्स्ट पेज पे कर देता हूँ क्योंकि इस पर आएगा नहीं। नेक्स्ट पेज आपको दे रखा है A1 A2 इज इक्वल्स टू 1, A1 इज इक्वल्स टू A2 इज इक्वल्स टू 1 और आपको जनरल टर्म दे रखा है। जनरल टर्म nth टर्म आप फाइंड करेंगे तो उससे पीछे आने वाले दो टर्म्स का सम मीन्स AN-1 प्लस AN-2 किसके लिए, n ग्रेटर देन 2 के लिए। और आपको फाइंड करना AN+1 अपॉन में AN, यही चीज़ आपको फाइंड करनी है। और फॉर n इज इक्वल्स टू 1 2 3
4 5 के लिए। ओके, सॉल्यूशन फाइंड कर लिया। अच्छा, देखते जाइएगा। आपको फाइंड करना है आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। ओके, आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। अच्छा, an+1 अपॉन an+1 अच्छा, यहाँ n की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? यहाँ n की मैक्सिमम वैल्यू है 5, मीन्स an+1 a6 अपॉन a5। ये चीज़ आपको फाइंड करनी है। फिर पीछे बढ़ते चले जाओ, 4 की वैल्यू पुट करो, a4+1 5 और a4। अच्छा, ऐसे ही a4 अपॉन a3 कॉमा a3 अपॉन a2 a2 अपॉन a1, यही फाइंड करना है। एन की मिनिमम वैल्यू तो 1 है ना, एन की मिनिमम वैल्यू 1 है, 1+1 a2 अपॉन a1। अब आपको ये चीज़ फाइंड करनी है। a6 अपॉन a5 फाइंड करना है, a5 अपॉन a4 फाइंड करना है, a4 अपॉन a3 फाइंड करना है, a3 अपॉन a2 फाइंड करना है, a2 अपॉन a1 फाइंड करना है। अब इन्हें कैसे फाइंड करें? देखो, a1 आपको दिया गया है, a1 कितना है? 1 है, ये दे रखा है a1 a2 1 है। अच्छा, ऐसे ही अब a2 की बात आती है, a2 कितना है? a2 भी 1 है, ये दे रखा है a2 इज इक्वल्स टू 1। अच्छा, a1 हो गया, a2 हो गया, a2 है, a3 देखो, a3 आप कैसे निकालोगे? जनरल टर्म देखो, थर्ड टर्म फाइंड करना है, तो 3-1 मीन्स सेकेंड टर्म और 3-2 मीन्स फर्स्ट टर्म। अब यही आपको बताया था, जो टर्म आप फाइंड कर रहे हैं उससे पीछे आने वाले दो टर्मों का सम, मीन्स थर्ड टर्म आप फाइंड कर रहे हैं तो सेकेंड टर्म प्लस फर्स्ट टर्म, a2 प्लस a1। अब देखो, a2 आपके पास है 1, a1 आपके पास है 1, मीन्स कितना हो गया? 2। a3 आपके पास कितना हो गया? 2 हो गया। अच्छा, अब ऐसे ही देखो, a3 हो गया, अब a4 फाइंड करो। a4 आप कैसे फाइंड करोगे? इसके पीछे आने वाले दो टर्म्स का सम, मीन्स a3 प्लस a2। अच्छा, a3 अभी आपने फाइंड किया है, a3 कितना है? 2 और a2 कितना है? a2 आपका 1 है, प्लस 1 मीन्स 3 हो गया। अच्छा, a5 अब देखो, a1 फाइंड कर लिया, a2 फाइंड कर लिया, a2 है, a3 फाइंड कर लिया, a3 है, a4 फाइंड कर लिया, a4 है, a5 फाइंड करिए, a5। इससे पीछे आने वाले दो टर्म्स का सम, मीन्स a4 प्लस a3। ये मैं कहाँ से कर रहा हूँ? ये मैं इस सिक्वेंस से कर रहा हूँ बेटा, ये इस सिक्वेंस से कर रहा हूँ, फिबोनाची सीक्वेंस से। ये आपको जनरल टर्म दे रखा है ना कि nth टर्म इज इक्वल्स टू n-1th टर्म प्लस n-2nd टर्म। ओके, तो अब देखो, a4 अभी आप फाइंड कर चुके हो, a4 कितना है? 3 प्लस a3 भी फाइंड कर चुके हो, कितना है? 2, तो 3 प्लस 2 इज 5। ओके, अच्छा, अब a6 भी तो चाहिए आपको, a6 कितना? इसके पीछे आने वाले दो टर्म्स का सम, मीन्स a5 प्लस a4। अब a5 अभी आप फाइंड किया थे, a5 कितना है? 5 है, प्लस a4 कितना है? a4 आपका 3 है, 5 प्लस 3 इज 8। ओके, तो आपने a1 है, a2 1 है, a3 2 है, a4 3 है, a5 5 है और a6 8 है, अब आपको फाइंड ये चीज़ें करनी थी, जो बोल रखा है ना, an+1 अपॉन an फाइंड करना है। किस किस के लिए? n इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 के लिए। तो n इक्वल्स टू 1 के लिए जब आप फाइंड करोगे, फॉर n इक्वल्स टू 1, आपका ये हो जाएगा, यहाँ देखो, n इक्वल्स टू 1, a1+1 मीन्स a2 अपॉन a1, वैल्यू पुट करो, a2 की वैल्यू है 1, a1 की वैल्यू है 1, मीन्स 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 1। ये एक आंसर आपका ये हो गया। अब ऐसे ही फॉर n इक्वल्स टू 2, यहाँ पुट करो, देखो 2 प्लस 1 3 और 2 मीन्स a3 अपॉन a2, ये चीज़ आपने फाइंड कर दी। अब a3 अपॉन a2, a3 की वैल्यू कितनी है? 2 है, a3 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और a2 की वैल्यू कितनी है? 1 है, तो 2 अपॉन 1 मीन्स 2। चलो, ये भी फाइंड हो गया। अच्छा, फॉर n इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 3, 3 प्लस 1 4 और अब नीचे 3, तो a4 अपॉन a3, ये चीज़ आप फाइंड कर चुके, ये चीज़ फाइंड कर चुके। अब a4 अपॉन a3। अच्छा, a4 की वैल्यू क्या है? देखो, a4 की वैल्यू है 3 और अपॉन a3 की वैल्यू क्या है? a3 की वैल्यू है 2, तो 3 अपॉन 2। अच्छा, ऐसे ही फॉर n इज इक्वल्स टू 4,
एन इज इक्वल टू 4 डालो, 4 + 1 5 और यहाँ 4, A5/A4 ये चीज़ फाइंड कर चुके, A5/A4। अब ये फाइंड करना है A5/A4 इज इक्वल टू A5 की वैल्यू क्या है, देखो A5 की वैल्यू है आपकी 5 और A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है 3, तो 5/3। लो ये भी हो गया। अच्छा, फॉर n इज इक्वल्स टू 5, फॉर n इज इक्वल्स टू 5, तो कितना ये आपको ये फाइंड करना है A6/A5, A6/A5 मीन्स A6/A5। A6 की वैल्यू क्या है, A6 की वैल्यू देखिए, A6 की वैल्यू है 8 और A5 की वैल्यू क्या है, A5 की वैल्यू है 5, तो मीन्स 8/5। तो आपने ये सब कुछ फाइंड कर दिया। ओके, तो बच्चों देखिए हमने इस एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 9.1 में आपके 14 क्वेश्चंस थे जो कि हम सॉल्व कर चुके हैं। हमने 14 क्वेश्चंस भी सॉल्व कर दिए हैं। अब ये वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब अगले वीडियो में आपको अगली एक्सरसाइज के लिए कॉन्सेप्ट मिलेगा और छोटा वीडियो होगा तो हम उसमें एग्जाम्पल्स भी डाल देंगे, और छोटा नहीं होता है तो हम उसके बाद वाले वीडियो में एक्सरसाइज 9.2 आपको मिल जाएगी। अच्छा, तो आप लोगों को अच्छा लगा हो, आपको समझ में आया हो, आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपको समझ में आया हो तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए जिससे कि उनकी भी हेल्प हो सके। आपको इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट मिलेगा, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन मिलेगा, तो बने रहें इस चैनल पर। आप अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। ओके बाय। ओके बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए और आगे की भी सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। हाँ, सेल्फ रीडिंग हमेशा करते रहें आप। मैं ये बात हमेशा आप लोगों से कहूँगा कि आप कितने ही अच्छे टीचर से क्यों ना पढ़ें, आपको खुद सेल्फ स्टडी और सेल्फ रीडिंग करनी चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय गाइस, जय हिंद।